बाकी पहले तो कोई गांव में वैसे बैठने भी नहीं देता था और उनके हमारे पास कोई ज़मीन जायदाद वैसे नहीं होती थी, तो घूमने फिर का ये काम होता था। भीख मांग करके कैसे भी करके अपने 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करते थे। तो बिल्कुल ज़रूर एक दिन मिलती है, संघर्ष से सामना करना पड़ता है, समस्याएं हर एक के सामने होती है, समस्याएं हैं तो उसका समाधान भी है। बहुत हर्ष की बात है कि मैं राजस्थान में पहला सब इंस्पेक्टर हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। जी सर, सफ़र तो मेरी पूरी ज़िंदगी का बहुत संघर्षपूर्ण रहा है। प्रारंभिक शिक्षा मैंने गांव में प्राप्त की, तो 2003 में जब मैं तीसरी क्लास में पढ़ रहा था तो पिताजी की डेथ हो गई थी। उसके बाद में मैंने 11वीं और 12वीं इंजीनियरिंग से की थी। जब मैं क्लास 12वीं में पढ़ रहा था, बोर्ड एग्ज़ाम के दौरान मेरी माताजी की भी डेथ हो गई थी। उसके बाद में हम दोनों भाई बाहर जयपुर भी रहे, यहाँ बाड़मेर में रहे, तो पढ़ाई का खर्चा थोड़ा ज़्यादा था। तो 2 जो बड़े भाई थे वो बिल्कुल अनपढ़ थे, मजदूरी का काम करते थे, तो उस वजह से उनको गांव छोड़ना पड़ा। उनका ससुराल बिहार में वहीं था, तो वो मजदूर के लिए वहाँ बिहार चले गए। 2012 से लेकर के 2021 तक, अभी 1 महीने हुआ है वापस वो गांव गए। 9 साल तक उनको गांव से बाहर रहना पड़ा, इसलिए कि हमारी पढ़ाई आगे जारी रह सके। तो उन्होंने संघर्ष करके, मेहनत करके, पैसे दे करके हमें पढ़ाया। और 2015 के अंदर मैं यहाँ बाड़मेर आ गया था। पटवारी की मैंने पहले तैयारी की, तो पटवारी प्री में हो गया था, मेंस में कुछ नंबर से पीछे रह गया। उसके बाद में जो सक्सेस पॉइंट है, उनके डायरेक्टर और फैकल्टी जो गणपत सिंह जी राजपुरोहित थे, उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया। उन्होंने मेरे को RS बैच में बिठाया। उसके बाद में मैंने RS की रेगुलर तैयारी की। फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने RS प्री पास किया, मेंस दे के आया, बट मेंस क्लियर नहीं हो सका क्योंकि मैं 2018 में मेरी कांस्टेबल में ज्वाइनिंग हो गई थी। तो मैं ट्रेनिंग चला गया था, 1 साल का बीच में गैप पड़ गया था, तो मेंस क्लियर नहीं हो पाया। बट जब मेरी 2018 में कांस्टेबल की ज्वाइनिंग हुई थी, उससे पहले जो RS की तैयारी की थी वो काम आ गई। जस्ट अक्टूबर 2018 में ये SI का एग्ज़ाम हो गया था, तो मैंने एग्ज़ाम दिया, अच्छी तैयारी थी, वो फाइनली मैं सेलेक्टेड हो गया। आपकी कम्युनिटी की अगर बात करें तो अमूमन पढ़ाई लिखाई से नाता नहीं रहता, जबकि आपके 2 बड़े भाई अनपढ़ रहने के बाद आप 2 भाई जो हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो वो पढ़ाई के लिए कैसे देनी? जी सर, वो मेरे पिताजी जब थे तो उनके संगत उठना बैठना अच्छे लोगों के साथ में था, तो बाहर जाते देखते दूसरी कम्युनिटी को। तो हमारे जो भोकी ढाणी है उसमें हम नाथ समाज और मेघवाल कम्युनिटी रहते हैं, तो उन लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। उनको देख के मेरे पिताजी ने कहा कि मुझे भी बच्चों को पढ़ाना चाहिए। पहले जो 2 बड़े भाई वो तो मजबूरी में इतने सोच नहीं थे पढ़ाने के, तो वो रह गए, लेकिन जब हमें स्कूल में डाला तो उन्होंने फिर छोड़ने की बात ही नहीं की। उन्होंने रेगुलर हमारी पढ़ाई जारी रखी। फिर जब हम जैसे ही 8वीं 10वीं बार कर गांव से बाहर निकले, स्काउटिंग वगैरह कैंप में जाते, तो दूसरे जो अच्छे दोस्त थे उनको देख के हमारा भी हौसला बढ़ा कि हमें भी आगे बढ़ के समाज का कुछ नाम रोशन करना चाहिए और हमें पढ़ाई करनी चाहिए। अमूमन आपके समाज के बाकी जो लोग हैं वो क्या करते क्या हैं? जी सर, हमारे समाज के लोग अगर देखें तो ज़्यादातर घूमने फिरने का काम होता है। अब पिछले 10-15 साल में देखें तो वो ज़्यादातर स्थायी बैठ गए हैं किसी गांव में। बाकी पहले तो कोई गांव में वैसे बैठने भी नहीं देता था और उनके हमारे पास कोई ज़मीन जायदाद वैसे नहीं होती थी, तो घूमने फिर का ये काम होता था। भीख मांग करके कैसे भी करके अपने 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करते थे, तो पढ़ाई से हमारा दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। अब उसी समाज का पहला सब इंस्पेक्टर होने का गौरव हासिल हुआ है, वो भी राजस्थान का। वो कितना पल है जो अपने आप में प्राउड फील कराता है खुद को? सर, ये बहुत हर्ष की बात है कि मैं राजस्थान में पहला सब इंस्पेक्टर हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। और अब मैं मेरे समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि मुझे देखकर बाकी वाली जो यंग पीढ़ी है वो पढ़ाई से जुड़े, शिक्षा के क्षेत्र में अपना काम आगे जारी रखें। कहते हैं सर, सफलता बिना संघर्ष के नहीं मिलती। आप पे भी सही बात होता है? जी बिल्कुल, सफलता बिल्कुल ज़रूर एक दिन मिलती है। संघर्ष से सामना करना पड़ता है, समस्याएं हर एक के सामने होती है, समस्याएं हैं तो उसका समाधान भी है, लेकिन हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जिज्ञासा और दृढ़ शक्ति अगर इच्छा दिल में है तो कभी भी कोई काम इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ संभव है। कौन कौन सी परीक्षाएं रही जिनमें सफल रहे और उसके बाद सब इंस्पेक्टर में सफलता मिली है?
सर मैं 2015 में जब आया था तो मेरे पास 1 महीने का टाइम था। मैं पटवारी की तैयारी करने यहाँ आया था, तो जैसे मैंने प्री दिया था तो प्री पास हो गया था। 1 महीने के अंदर मैंने अच्छी पढ़ाई की थी। उसके बाद में मेंस दिया तो मेंस में पीछे रह गया था। फिर मैंने आरएस प्री दिया था, प्री में हो गया तो मेंस में रह गया। उसके बाद में जैसे कांस्टेबल की भर्ती आई वो दिया, वो फाइनली सेलेक्टेड हो गया। फिर उसके बाद में एसआई की भर्ती आई, इसमें भी फाइनली सेलेक्टेड हो गया। आपकी जो कम्युनिटी है वो घुमंतु कम्युनिटी है जी, ठीक है, इस वजह से शिक्षा से सीधा जोड़ दी पाती है, तो उनके लिए आपका मैसेज क्या रहेगा? सर मैसेज यही है कि हमारे समाज के सामने पहले तो समस्याएं थी, सोर्स नहीं थे पढ़ाने के, तो कोई स्थायी निवास नहीं था। अब तो ज़्यादातर हर गांव में वो स्थायी निवास कर रहे, एक जगह बैठ गए। तो उनको मेरा यही संदेश है कि अब बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा से जोड़ें, और कैसे भी करके, अब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, अच्छी मजदूरी कर रहे हैं तो बच्चों को पढ़ाने में वैसे मेरे को नहीं लगता अब उनके सामने कोई दिक्कत होगी। आप जिस वक्त बचपन में आपका सपना था कि पढ़ाई, फिर सपना हुआ खाकी, उसके बाद 2 तारे, अब आगे और कुछ ड्रीम है या फिर यही? सर मेरा बचपन से यही ड्रीम था कि मुझे या तो सब इंस्पेक्टर बनना है या मुझे आरएस अधिकारी बनना है। तो आरएस अधिकारी तो अभी मेरी तैयारी आगे आरएस की जारी है। एक सपना तो पूरा हो गया, सब इंस्पेक्टर तो फाइनली बन ही गया। अब ट्रेनिंग में भी कोचिंग करूँगा टाइम निकाल के आरएस की तैयारी करने की। अभी मेरी कुछ एज नहीं हुई, 24 हुई है। तो आगे एक दिन मुझे पूरी आशा है कि मैं एक दिन आरएस अधिकारी बनकर आपके सामने उपस्थित हूँ।